चलिए, हाँ जी, तो एक्सरसाइज क्या चल रही है अपनी 6.3, ठीक है। 9 तक देख लिया अपन ने। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। CD एंड GH आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB एंड एंगल EGF such that D and H lie on sides AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively, ठीक है। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक पूरा सेंटेंस है, ठीक है, जिसको समझते समझते दिमाग का दही हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, उल्टा करते हैं अपन कि भैया हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है EFG। यहाँ देखिए कितना बढ़िया गेम खेला है बंदे ने कि यहाँ लिख दिया है, एकदम सारा ध्यान हमारा यहाँ पर केंद्रित कर दिया गया है कि ट्रायंगल ABC है और EFG है। लेकिन जब आगे कह रहा है सिमिलर की बात कर रहा है तो कह रहा है कि ट्रायंगल ABC, ठीक है, ये एकदम एज इट इज है, सिमिलर है FEG के, ठीक है। यहाँ पर EFG लिखा हुआ है और यहाँ कोई सिमिलर विमिलर की बात नहीं कर रहा है, इसलिए वो कुछ भी लिख सकता है, लेकिन वहाँ सिमिलर की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए अपन पहले ही जो बनाएंगे वो इसके हिसाब से बना लेते हैं, ठीक है ना, कि देखिए कंफ्यूज ना हो, है ना, यहाँ गलती कर सकते हैं। तो अपन इस हिसाब से बना लेते हैं। पहले दो ट्रायंगल बनाने हैं अपन को। एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है। अगर आप यहाँ A लिखना चाह रहे हो तो आपको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, F लिखना पड़ेगा। यहाँ B लिखना चाह रहे हो तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, E लिखना पड़ेगा। यहाँ अगर C लिखना चाह रहे हो तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, G लिखना पड़ेगा, इसके हिसाब से, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास दो ट्रायंगल हैं। अब चलते हैं यहाँ पर ट्रायंगल EFG 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 ABC ABC, है ना। तो इन दोनों ट्रायंगल के क्या भाई AB और FE, ये रहा, इन दोनों साइड्स पर लाई हैं, क्या लाई हैं, D एंड H, ठीक है। तो D किसके ऊपर है, इसके ऊपर है, ठीक है। H कहाँ है, FE के ऊपर है, ठीक है। इस तरीके से है कि ये जो एंगल है EGF और ACB, ठीक है। तो इनको क्या कर रहा है, वो बाइसेक्ट कर रहा है। कौन कर रहा है, CD और GH, ठीक है। तो बाइसेक्ट का मतलब है, और ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ना कि साइड को। एंगल है ना, ACB एंगल, ACB इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा। कौन, CD। तो यानी कि अगर आपने यहाँ से ऐसे लाइन खींची है और ये CD है, तो ये लाइन जो है इस एंगल को क्या कर रही है, बाइसेक्ट, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ठीक है। अगर ये 30 है तो ये भी 30, ये 60 है तो ये भी 60 है, ठीक है। चलिए, इसी तरीके से यहाँ पर GH है, तो ये देखिए भाई GH, ये H है, तो ये इस एंगल को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं दोनों, हाँ, यानी कि एंगल ये वाला और ये वाला इक्वल, ये इसके इक्वल, ठीक है। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई है, ठीक है। सो दैट करने के लिए कह रहा है CD अपॉन GH इक्वल है किसके, AC अपॉन FG के, ठीक है, ये प्रूफ करना है। और ट्रायंगल DCB सिमिलर करना है HGE के। इसी तरीके से DCA सिमिलर करना है HGF के, ठीक है। यानी कि ये ट्रायंगल इसके सिमिलर करना है, ये ट्रायंगल इसके सिमिलर करना है, और ये पूरा इसके सिमिलर दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए भाई, गिवन क्या है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल FEG के, ये दिया हुआ है, ठीक है। चलिए,
टू प्रूव, फर्स्ट वाला करते हैं पहले, PROVE, टू प्रूव। प्रूव करना है क्या भाई कि CD अपॉन GH इक्वल है किसके, AC अपॉन FG के। ठीक है, चलिए। हाँ जी, तो AC अपॉन AB, सॉरी AC अपॉन FG, और ये तो अपन कर सकते हैं। ठीक है, देखो दिया हुआ है क्योंकि सिमिलर दिया हुआ है, वो अपन को दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो ये अपॉन वो, ये अपॉन ये अपॉन ये, तो है ही सही। ठीक है, बट अपन को क्या चाहिए, CD चाहिए बीच में। ठीक है, CD अपॉन GH, इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, और AC, देखिए यहाँ पर CD है, ये रहा CD, यहाँ क्या है AC, ये रहा AC, CD AC। ठीक है, इधर क्या है GH FG। ठीक है, तो अपन को इस ट्रायंगल को क्या करना है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है और यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल जो बन रहा है, अगर इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के क्या कर दिया, सिमिलर प्रूफ कर दिया, तो हम आराम से इसकी साइड का रेशो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, CD अपॉन GH, और इधर AC अपॉन FG लिख सकते हैं। तो देखिए भाई, लिख सकते हैं अपन यहाँ पर इन ट्रायंगल, हाँ जी, देखिए इन ट्रायंगल, क्या ले लेते हैं, ACD एंड इन ट्रायंगल FGH। ठीक है, चलिए इन दोनों में देखते हैं। देखिए भाई, एंगल A इक्वल होगा किसके भाई, एंगल F के। एंगल A इक्वल होगा एंगल F के। क्यों होगा भाई, क्योंकि ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसके, ट्रायंगल FEG के। ठीक है, ये पूरा का पूरा और ये पूरा का पूरा क्या है, सिमिलर है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, B वाला इसके इक्वल होगा, और पूरा का पूरा C पूरे G के बराबर होगा। ठीक है, चलिए भाई, अब देखिए, अब देखो ये दोनों इसी की वजह से एंगल पूरा का पूरा C भी क्या होगा, इक्वल होगा किसके, एंगल G के। क्यों होगा, सेम रीज़न। ठीक है, क्योंकि वो दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर है। अगर दोनों एंगल क्या हैं, इक्वल है, तो इनका हाफ भी क्या होगा, इनका हाफ कर देंगे अगर अपन, एंगल C हाफ एंगल G भी क्या होगा, इक्वल होगा, और एंगल हाफ यानी कि ये हाफ, ये और ये, वो और ये, पर हमको चाहिए क्या, ये वाला, क्योंकि हम ये वाला ट्रायंगल देख रहे हैं। ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं इसके हाफ C को क्या लिख सकते हैं, ACD। ठीक है, तो एंगल हाफ C को क्या लिख सकते हैं, ACD लिख सकते हैं, इक्वल हो जाएगा एंगल FGH के, FGH के। ठीक है, चलिए, तो देखिए भाई, इस हाफ को अपन ने ये लिख दिया, इस हाफ को अपन ने ये लिख दिया, तो एंगल A और F इक्वल है। इस तरीके से ये दोनों एंगल इक्वल है। अगर दोनों एंगल क्या हैं, इक्वल हैं, तो यहाँ पर ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ACD सिमिलर हो जाएगा किसके भाई, ट्रायंगल FGH के। ठीक है, बाय एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, इस तरीके से। चलिए, अब देखिए यहाँ पर अब देखो, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हम आराम से इसकी साइड्स का रेशो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, AC अपॉन FG, दिख रहा है ना यहाँ पर, AC अपॉन FG, AC अपॉन FG, CD इज इक्वल टू CD अपॉन GH। ठीक है, तो यही चाहिए था क्या, देखो तो CD अपॉन GH इक्वल AC अपॉन FG। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया फर्स्ट वाला। सेकंड वाला देखिए भाई,
हाँ जी, सेकंड वाला मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। देखो सेकंड वाला क्या बोल रहा है, हमें प्रूफ करना है ना। सेकंड वाले में कैसे करेंगे अपन, गिवन लिख देंगे पहले ये कि यही ऐसा कैसा, ठीक है, ये टू प्रूव ये, ठीक है। तो अब देखो इन ट्रायंगल डी सी बी एंड ट्रायंगल एच जी ई, डी सी बी का मतलब ये डी सी बी नीचे वाला और इधर एच जी ई, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम होगा ये। कैसे होगा, देखो एंगल बी इक्वल होगा किसके, एंगल ई के। क्यों होगा, क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है एफ ई जी के। ये पूरा का पूरा ट्रायंगल इस पूरे ट्रायंगल के सिमिलर है, तो ये वाला एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। चलिए एंगल बी इक्वल होगा एंगल ई के। क्यों होगा, ये वाला रीज़न मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए इसी तरीके से सेम टू सेम ये वाली पूरी एज इट इज़ लाइन लिखनी है अपन को, ये वाली, ये पूरी की पूरी, ठीक है, ठीक है ना। हाँ पूरी की पूरी, देखो ये लाइन यहाँ लिख रहा हूँ मैं, है ना। एंगल यहाँ से सॉरी, एंगल सी इक्वल होगा किसके, एंगल जी के। क्यों होगा, सेम रीज़न, क्यों, क्योंकि ये दोनों सिमिलर हैं, ठीक है। इसी तरीके से हाफ कर देंगे, ठीक है। ये मैंने जैसे यहाँ लिखा ना, सेम टू सेम उठा के यहाँ रख दो बस, हाफ कर देंगे। हाफ कर देंगे तो अब यहाँ पर इस जगह पे हमें ACD की ज़रूरत थी, इस वाले एंगल की ज़रूरत थी, क्योंकि ये ट्रायंगल लिया था। अब अपन ने ये वाला ट्रायंगल ले रखा है तो ये वाला लेंगे, तो अपन लिख सकते हैं एंगल DCB, एंगल DCB इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल HGE के, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि सिमिलर हैं, इनका हाफ कर देंगे वो भी इक्वल होंगे। हाफ को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये वाला एंगल इन दोनों ट्रायंगलों में आ रहे हैं, इसीलिए ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। यहाँ ऐसे कैसे लाइन लिख देंगे, ट्रायंगल DCB सिमिलर हो जाएंगे, ट्रायंगल DCB सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल HGE के। क्यों हो जाएंगे, बाय एंगल क्राइटेरिया, ठीक है। चलिए ये वाला हो गया। और तीसरा वाला तो हम पहले ही कर चुके हैं भाई, देखिए वहाँ पर लिखा हुआ है DCA, ये रहा DCA, वो रहा HGF, ये रहा HGF, पहले ही ये वाला ट्रायंगल की बात कर रहा है, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल अपन यहाँ पर प्रूफ कर चुके हैं सिमिलर को, ठीक है ना। सेम टू सेम, बस यहाँ पर क्या कर दोगे आप, है ना, इसकी जगह पर आप ये जो है ना, जैसा वहाँ लिखा हुआ है वैसा लिख देना, DCA यहाँ से लिखना, इन ट्रायंगल DCA एंड HGF, ठीक है ना। ये रहा ये वाला DCA HGF, ये वाला ट्रायंगल अपन पहले प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इन दोनों में एंगल A इक्वल है एंगल F के, ये रहा एंगल A इक्वल है एंगल F के। क्यों है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। इसी तरीके से एंगल C इक्वल हो जाएगा एंगल G के, तो उसका हाफ भी इक्वल हो जाएगा। हाफ को हम क्या लिख सकते हैं, ACD लिख सकते हैं, इधर FGH लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये एंगल यहाँ पर इक्वल हो गया और ये वाला एंगल इक्वल हो गया। ये एंगल और ये वाला एंगल हमने इक्वल प्रूफ कर दिए, ये वाला एंगल इसके और ये वाला एंगल इसके प्रूफ कर दिया, तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। यहाँ पर क्या कर देंगे, DCA कर दीजिए, DCA सिमिलर है HGF के बाय एंगल क्राइटेरिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हाँ जी भाई, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि इन फिगर 6.40, ये वाला फिगर है अपने पास, E इज़ अ पॉइंट ऑन साइड CB प्रोड्यूस, ये वाला अपन ने कल ही देखा था कि किसी साइड के आगे अगर क्या लिखा हो, प्रोड्यूस लिखा हो, तो उसको बढ़ाया हुआ होता है, वो भी किसी डायरेक्शन में, जैसे CB लिखा हुआ है तो C से B से
सी से बी की तरफ चलते हुए बढ़ाना है, ठीक है ना, किसी भी तरफ नहीं बढ़ा देना है, सी से बी की तरफ चलते हुए बढ़ाना है। तो सी से बी की तरफ चलते हुए बढ़ा हुआ है, ठीक है, हालांकि इसने डायग्राम दिया हुआ है पहले से ही। ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, ये जो ट्राइंगल है ये क्या है भाई, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल की क्या फीचर्स हैं, देखिए ये सब इन देने का मतलब ये होता है कि उसने कुछ ना कुछ छुपा दिया ये बोल करके, ठीक है। तो हमें इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। जैसे उसने पैरेललोग्राम दिया था, तो पैरेललोग्राम के आमने सामने के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना, तभी जा करके आप उनको सॉल्व कर सकते हो। इसीलिए इसी तरीके से यहाँ पर आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया है, और इवन उसने ये भी दे दिया कि ए बी इक्वल है किसके, ए सी के, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, इसने एक बात छुपा ली, क्या छुपा ली, कि जो साइड्स इक्वल होती हैं ना उनके सामने के एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जैसे कि ए बी है, तो ए बी के सामने वाला एंगल कौन सा है, ये वाला, इसके साइड के सामने वाला एंगल कौन सा है, ये वाला, तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल बी पूरा का पूरा इक्वल होगा एंगल सी के। ये बात छुपा ली उसने, ये हमें पता होनी चाहिए, जो हमने बता दी। इसके अलावा क्या बोल रहा है कि ए डी पैरेलल है किसके, बी सी के, मैंने क्या बोला, परपेंडिकुलर है किसके, बी सी के। एंड ई एफ क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, ए सी के, ठीक है। हमें प्रूव करना है क्या, ए बी डी ये वाला ट्रायंगल आधा वाला पे सिमिलर करना है किसके, ई सी एफ के, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। क्यों सिंपल है भाई, देखो एक तो साफ साफ दिखाई दे रहा है अपन को, ठीक है, क्या दिखाई दे रहा है, ये ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, ये ट्रायंगल, ये सॉरी ट्रायंगल क्यों, एंगल, ये वाला एंगल दिखाई दे रहा है अपन को, ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, इक्वल हो गया दोनों में। दूसरा देखिए ये वाले में क्या हो रहा है, ये एंगल आ रहा है बी, और ये वाला में ये वाला एंगल आ रहा है सी, जो कि अभी अपन ने देख लिया, एंगल से हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए भाई गिवन क्या है भाई, बहुत कुछ गिवन है कि भाई ए बी इक्वल है किसके, ए सी के, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि आप लिख सकते हो यहाँ पर एंगल बी इक्वल है किसके, एंगल सी के, ठीक है। चलिए इसी तरीके से हमें क्या दिया हुआ है, सेकंड चीज़ ये दी है कि ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के, एंड ई एफ परपेंडिकुलर है ए सी के, ठीक है। चलिए भाई इसी तरीके से हमको प्रूव करना है, टू प्रूव क्या करना है भाई, हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल ए सी एफ के, ठीक है। चलिए प्रूफ कर देते हैं इसको। ऑलमोस्ट जितने भी सिमिलरली हमने प्रूव किए हैं वो कैसे किए हैं, एंगल से ही किए हैं सारे ऑलमोस्ट, सिर्फ एक आध को आए थे जिसमें अपन ने साइड लगाया था, ठीक है। चलिए और होता भी क्या है, साइड होता है एक और बस, ठीक है ना। चलिए तो देखिए भाई इन ट्रायंगल जिसको सिमिलर प्रूफ करना होता है वही ले लेते हैं, ए बी डी, एंड यहाँ सिमिलर की जगह एंड कर देते हैं, स्टार्ट में लास्ट में सिमिलर कर देंगे, ई सी एफ, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब इसमें देख लीजिए क्या है भाई, एंगल, इसमें एंगल डी इक्वल है किसके, एंगल एफ के, क्यों है भाई, दोनों क्या हैं 90 डिग्री एंगल, ठीक है। इसी तरीके से एंगल बी इक्वल है किसके, एंगल सी के, क्यों है भाई, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो लिख सकते हो आप ट्रायंगल ए बी डी, इसलिए या देयरफॉर ट्रायंगल ई सी एफ क्या है,
सिमिलर है एक दूसरे के बाय एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। चलिए, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। साइड्स ए बी एंड बी सी, ए बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो इस ट्राइंगल में एक साइड ए बी सी और मीडियन ए डी। अब यहाँ इसने एक चीज़ और दे दी, नहीं दे दी, मीडियन, है ना। अब हमें इसके बारे में पता होना चाहिए ये क्या होता है भाई, है ना। तो मीडियन क्या होता है कि किसी भी ट्राइंगल के किसी भी एक कॉर्नर से सामने वाली साइड पर एक लाइन खींची जाती है। ठीक है, वो लाइन ऐसी होती है जो सामने वाली साइड को दो बराबर भागों में बांट देती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि बी डी इक्वल है किसके, डी सी के। ठीक है, चलिए, तो मीडियन उसे कहते हैं जो सामने वाली साइड को क्या करता है, बराबर बाइसेक्ट कर देता है मतलब। इसी तरीके से कह रहा है कि आर रेस्पेक्टिवली, यानी कि ये तीनों, ये और ये ए बी सी और ए डी क्या है, प्रोपोर्शनल है, यानी कि सेम रेशो में है। किसमें, साइड्स के, किसके, पी क्यू के। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है किसके, बी सी अपॉन क्यू आर के। यहाँ पर जो प्रोपोर्शनल लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है ये। ठीक है, और मीडियन पी एम, दो बार लिख दिया मैंने। ठीक है, मीडियम पी एम यानी कि ए डी अपॉन पी एम, ये तीनों जो हैं आपस में प्रोपोर्शनल है, यानी कि इनका रेशो जो है वो सेम है। ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, यानी कि इस ट्राइंगल में ये साइड और ये साइड, इसके इस ट्राइंगल के ये साइड और इस साइड के प्रोपोर्शनल है। शो दैट, हमें प्रूव करना है ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के। ठीक है, चलिए भाई, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए हाँ जी, तो देखिए अपन को सिमिलर प्रूफ करना है। तो पहले अपन देखते हैं, देखिए गिवन क्या गिवन है भाई, हमें गिवन है कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है किसके, बी सी अपॉन क्यू आर के, इक्वल है अपॉन ए डी अपॉन पी एम के। ठीक है, ये दिया हुआ है अपन को। ठीक है, प्रूव करना है, टू प्रूव करना है कि भैया ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। तो इन दोनों को बाद में सिमिलर प्रूव करेंगे, पहले किसको करेंगे, पहले ये ट्रायंगल जिन की बात करेगी ना इसने, ए बी डी, ठीक है, और पी क्यू एम। ठीक है, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ कर देंगे। कैसे कर देंगे, क्योंकि ये तीनों दिया हुआ है। ठीक है, बट हमें बी डी नहीं दिया हुआ यहाँ पर। हमें किसी भी ट्रायंगल को प्रूव करने के लिए तीनों साइड का रेशो इक्वल होना चाहिए। तो इस वाली साइड में बी डी है और इसमें क्यू एम है, और बी डी और क्यू एम कहीं भी नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारे पास बी सी है और क्यू आर है। ठीक है, तो और हमें पता है कि बी डी इक्वल है किसके, डी सी के। ठीक है, यानी कि जो बी डी है वो आधा है, किसका आधा है भाई, बी सी का, क्योंकि इसने मीडियन बोला हुआ है। इसी तरीके से क्यू एम जो है वो आधा है किसका, क्यू आर का। तो बी सी का अगर अपन हाफ कर दें और इसका भी हाफ कर दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना, तो भी इक्वल ही बात रहेगी, है ना। तो इसका हाफ कर देंगे, इसका हाफ कर देंगे तो भी सेम रेशो रहेगा। और हाफ कर देंगे तो इसका मतलब अपन लिख सकते हैं बी सी की जगह पर क्या, बी डी, और क्यू आर की जगह क्या, क्यू एम। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। इसीलिए ये ट्रायंगल और ये वाला साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, तीनों ही साइड क्या हो जाएगी, सेम प्रोपोर्शन में हो जाएगी। ठीक है ना, इसीलिए ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे,
सिमिलर हो जाएंगे। इस सिमिलर होने का मतलब हुआ कि ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये वाला ट्रायंगल इसके इक्वल अपन ने प्रूफ कर दिया। अब देखो, अब ट्रायंगल अपन ए बी सी और पी क्यू आर में देखते हैं। तो भैया ये साइड और ये पूरी साइड, ये साइड और ये पूरी साइड का रेशो दिया हुआ है अपन को इक्वल। ठीक है, दो साइड का रेशो मिल गया, इस साइड का, इस साइड का, इस साइड का और इस साइड का। और अभी अभी अपन ने प्रूफ किया है कि ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल है। तो साइड एंगल साइड के हिसाब से ये पूरा ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो पहले देखेंगे अपन, प्रूफ करेंगे। देखिए, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम। ठीक है, दोनों ट्रायंगल पहले से दिए हुए हैं ना, क्वेश्चन में दिए हुए हैं। तो चलिए तो कैसे करेंगे इसको। देखिए, हमें गिवन है क्या भाई कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल है ए डी अपॉन पी एम के। क्यों है भाई, गिवन है क्योंकि। ठीक है, अब हम यहाँ पर बी सी अपॉन पी क्यू इसको ऊपर नीचे हाफ से इंटू कर देते हैं। हाफ बी सी और हाफ क्यू आर। कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या इससे? कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हाफ से हाफ कट जाएगा तब भी बात वही है। तो ऊपर नीचे हमने बराबर बराबर इंटू किया है। ठीक है, चलिए तो ए बी अपॉन पी क्यू। अब हाफ बी सी को अपन क्या लिख सकते हैं, हाफ बी सी को अपन बी डी लिख सकते हैं। चाहो तो सी डी भी लिख सकते हैं, चाहो बी डी लिख सकते हैं, लेकिन हमें इस ट्रायंगल में बी डी की ज़रूरत है, इसलिए अपन बी डी लिखेंगे। तो हाफ बी सी किसके इक्वल आता है, बी डी के। तो ये हो जाएगा बी डी। और हाफ क्यू आर किसके हो जाएगा, क्यू एम के। और ये तो पहले से चल रहा है अपने पास, ए डी अपॉन पी एम। तो अब इस ट्रायंगल में देखो भाई, तीनों का रेशो आ गया हमारे पास, ए बी, बी डी और ए डी, ए बी, बी डी और ए डी। इसी तरीके से उधर देखिए, पी क्यू, क्यू एम और पी एम। ठीक है, चलिए तीनों का रेशो आ गया, इसलिए ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू एम के बाय, ये पहली बार आया है भाई, साइड क्राइटेरिया। ठीक है, अभी याद किया था हमने और ये आ गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं भाई जो प्रूव करना है उसे। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, पूरा ट्रायंगल ले लिया अपन ने। ठीक है, तो हमें गिवन है क्या गिवन है भाई कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है किसके, बी सी अपॉन क्यू आर के। गिवन है ये। ठीक है, चलिए और एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू के। ठीक है, क्यों होगा, प्रूव्ड अबाव। आप लिख सकते हो कि ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल पी क्यू एम के। ये हमने क्या किया है, प्रूव किया है अभी, प्रूव्ड अबाव। ठीक है, अभी अपन ने यहाँ पर प्रूव कर दिया है। तो इस दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो सारे एंगल इक्वल होंगे, तो बी होगा क्यू के। इसलिए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, क्यों होगा भाई, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। ठीक है, चलिए भाई इस तरीके से अपन ने आज 10, 11, 12 कंप्लीट कर लिए। चलिए बाकी के कल देखेंगे।